गदर फिल्म के अंदर आपने सनी देओल के दोस्त को तो देखा ही होगा, जिसका नाम था विवेक शौक। दोस्तों, गदर फिल्म में वह काम करते हैं, बड़ा ही उनका अच्छा रोल था, हंसाते भी हैं। और ट्रक ड्राइवर सनी देओल होते हैं और कंडक्टर विवेक शौक होते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। दोस्तों, विवेक शौक अब की बार जो गदर बन रही है, गदर 2, उसमें अब दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी जिद ने ही इनकी ले ली थी जान और इनकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। सही थे, स्वस्थ थे, सलामत थे, लेकिन एक जिद जो कि पतला होने की जिद थी, मोटे ज़्यादा हो रहे थे, पतला होने की जिद ने इनकी जान ले ली। आखिर क्या हुआ था, किस तरह से इनकी जान गई, किस तरह से फिल्मों में आए, पूरी कहानी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। विवेक शौक दूरदर्शन के ज़माने में जसपाल भट्टी के साथ यह काम किया करते थे। इन्होंने उल्टा पुल्टा जो शो आता था उसमें काम किया जसपाल भट्टी के साथ, और फ्लॉप शो आता था उसमें भी जसपाल भट्टी के साथ इन्होंने काम किया और खूब ही इन्होंने नाम कमाया, घर घर तक इनकी पहचान बन गई थी। जन्म इनका 21 जून 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। और दोस्तों, शुरुआत से ही काफ़ी संघर्ष इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया था। जब ये 17 साल के होते हैं तो इनके पिता की मौत हो जाती है और कुछ समय के बाद इनकी माता भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अभी अकेले रह जाते हैं। और दोस्तों, विवेक में एक एक्टर छिपा हुआ था, वह एक्टर बनना चाहते थे, कलाकारी करना चाहते थे, कलाकार भी वह बहुत ही अच्छे थे। वह देखते भी थे प्रैक्टिस करके कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा बोलता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा लगनशील थे, एक्टिंग करना चाहते थे। इंडो स्विस में ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई जब इनकी पूरी हो जाती है तो वो नाटकों में अभिनय करने लगते हैं, क्योंकि इनकी रुचि बचपन से ही कलाकार बनने की थी। तो नाटकों में जब ये अभिनय करने लगते हैं तो इनको लगता है कि वह कुछ ना कुछ बन सकते हैं, उनके अंदर इतना कुछ हुनर है। इसी दौरान दोस्तों, जसपाल भट्टी से इनकी मुलाकात होती है और जसपाल भट्टी का दूरदर्शन पर एक शो आया करता था, फ्लॉप शो, उसमें इनको काम मिल जाता है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। फिर दूरदर्शन पर एक दूसरा शो आता है, जब फ्लॉप शो बंद हो जाता है तो उसके बाद उल्टा पुल्टा शो आता है, वो भी जसपाल भट्टी का था। जसपाल भट्टी इनको फिर से अपने साथ लेते हैं और उल्टा पुल्टा में भी है अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग इन्हें जान जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक शो आता है फुल टेंशन, उसमें भी काम किया था। और फिर अफसाने नाम का एक सीरियल आता था, उसमें भी इन्होंने काम किया था। फिर दोस्तों, ये फिल्मों में भी जाना चाहते हैं और फिर इनकी कोशिश कामयाब होती है और फिर इनको फिल्मों में भी काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। गदर फिल्म में आपने इनको सनी देओल के दोस्त के रूप में देखा होगा, जहाँ पर इन्होंने बेहतरीन अपनी भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, कोई मिल गया फिल्म में भी इन्होंने रोल किया था, इंडियन फिल्म में भी इन्होंने रोल किया था, इंटरनेशनल खिलाड़ी और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था, काम इनको मिलने लगा था। अब इनका जो कैरियर था वह पीक पर चला गया था, यानी कि यह अब फिल्मों में बिजी रहने लगे थे और इनको काम बहुत मिल रहा था। दोस्तों, अपनी एक जिद की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उनकी पत्नी थी, उनकी 2 छोटी बच्चियां थी, उनको वह पाल रहे थे, फिल्मों से कमाते और अपना अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फिल्मों की वजह से बिजी होने की वजह से इनका शरीर दिन पर दिन मोटा होता जा रहा था, क्योंकि अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यह मोटे होते जा रहे थे। और मोटे होने से इनको चिंता लगती है कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा, इसलिए यह पतला दिखने के लिए कोशिश करने लगते हैं। और पतला दिखने के लिए यह एक लिपोसक्शन सर्जरी होती है, उसको करवाने का फैसला ले लेते हैं। दोस्तों, लिपोसक्शन जो सर्जरी होती है उसमें शरीर की चर्बी को कृत्रिम रूप से निकाला जाता है और यह सर्जरी बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, इसको करवाने के लिए यह फिर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर समीर कारखानी से मिलते हैं, उनके अस्पताल जाते हैं और फिर वहाँ जाकर उनसे कहते हैं कि मुझे सर्जरी करवानी है, पतला होना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो सर्जरी होती है बहुत ही रिस्की होती है। इसके लिए शरीर फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और ख़ासकर दिल का रोगी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जब विवेक से पूछा जाता है कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, तो यहाँ पर विवेक सोच जाते हैं कि अगर मैं इनको अपनी बीमारी बता देता हूँ तो यह मेरी सर्जरी नहीं करेंगे और फिर मैं पतला नहीं हो पाऊँगा। तो इस पर विवेक ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छुपा लिया था, जिससे कि डॉक्टर मना ना कर सके। जबकि 2003 में विवेक को एक बड़ा हार्ट अटैक आया था और दोस्तों, दिल में 3 स्टंट भी लगवाए गए थे। तो यह बहुत ही बड़े दिल के मरीज़ थे, लेकिन डॉक्टर के सामने इन्होंने अपनी बीमारी को छुपा लिया था।
उसके बाद दोस्तों वो सालों से खून पतला करने की दवाइयाँ भी खा रहे थे। यह बात भी डॉक्टर से उन्होंने छुपा ली थी। और ख़ास बात तो ये थी कि उनकी जांच में भी कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं आई, सब कुछ सामान्य ही पाया गया था। अब क्या होता है दोस्तों, अब 3 जनवरी 2011 को डॉक्टर ने लिपोसक्शन सर्जरी के लिए उनको बुलाया और उनकी लिपोसक्शन सर्जरी कर दी जाती है। और सर्जरी होने के 2 घंटे बाद दोस्तों, सर्जरी होने के 2 घंटे बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उनको एक बहुत बड़ा जोर का दिल का दौरा पड़ता है। इतने डॉक्टर कुछ संभाल पाते, इतने ही उनको तीसरा दिल का दौरा पड़ जाता है, तीसरा हार्ट अटैक भी आ जाता है। और दोस्तों विवेक की धड़कन को डॉक्टर वापस लाने के लिए शॉक भी उनको देते हैं, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनती है और अब वह कोमा में चले जाते हैं। 7 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रहने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। 10 जनवरी 2011 को वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों उनकी पत्नी और उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां अब इस दुनिया में अकेली रह जाती हैं और सिर्फ एक पतला होने की जिद के कारण उनकी यहाँ पर ये जान चली जाती है। इसीलिए वह सर्जरी करवाते हैं और सर्जरी करवाने में भी शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारियों को छुपाया था और यहाँ पर नादानी में इनकी जान चली गई थी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस एक्टर के बारे में? आपको इनकी कौन सी फिल्म, कौन सी नाटक अच्छी लगती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्या एक इंसान को पता होते हुए भी ऐसी गलती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हो सकता है ज़्यादा मोटे हो जाते, लेकिन कुछ फिल्में मिलती, कुछ ना मिलती, लेकिन जिंदा तो रहते। और पतला होने के लिए अब आमिर खान ने पतला भी होने का काम किया था दंगल फिल्म में और मोटे भी हुए थे। तो यह तो अपने हाथ में होता है। अगर वह चाहते तो वह ट्रेनर को अपने साथ रख करके पतला भी हो सकते थे अपनी मेहनत से, लेकिन इन्होंने यह काम करना मुनासिब नहीं समझा और डायरेक्ट ही सर्जरी कराने का फैसला इन्होंने ले लिया था, यानी कि शॉर्टकट अपनाया था। और शॉर्टकट कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस एक्टर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह कैसे लगते थे और इनकी फिल्में कैसी लगती थी, आप यह कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में और थोड़ा सा उत्साह बने। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।